नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिला परिषद सहित जिले की 14 पंचायत समितियों हेतु कराए जाने वाले आगामी आम चुनाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन अधिसूचना के अनुसार आज आरक्षण का ड्रॉ घोषित किया गया, जिसके चलते अमरावती जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद सहित 12 पंचायत समितियों तथा आदिवासी क्षेत्र की 2 पंचायत समितियों में सभापति पदों के लिए आरक्षण निश्चित किया गया, जिसके तहत अमरावती जिला परिषद के अध्यक्ष पद को सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। इसमें जिले के सर्वोच्च पद पर महिला नेतृत्व के उदय की राह खुलेगी। यह निर्णय स्थानीय राजनीति के समीकरण को काफी हद तक बदलने वाला है। बता दें कि सरकार द्वारा चिकलदरा और धारनी जैसे आदिवासी बहुल तहसीलों के लिए विशेष आरक्षण की योजना बनाई गई है, जिसके तहत एक पंचायत समिति का सभापति पद अनुसूचित जनजाति तथा एक सभापति का पद अनुसूचित जनजाति की महिला प्रवर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। इसमें मेलघाट क्षेत्र के आदिवासी समाज की महिलाओं को नेतृत्व में आने का ऐतिहासिक अवसर मिलेगा। वही सामान्य क्षेत्र की 12 पंचायत समितियों में अनुसूचित जाति हेतु 1, अनुसूचित जाति महिला हेतु 2, अनुसूचित जनजाति हेतु 1, नागरिकों का पिछड़ा वर्ग हेतु 2, नागरिकों का पिछड़ा वर्ग महिला हेतु 2, सर्वसाधारण प्रवर्ग हेतु 2 तथा सर्वसाधारण प्रवर्ग हेतु 2 तथा सर्वसाधारण महिला हेतु 2 सभापति पद आरक्षित रहेंगे। महापालिका द्वारा पिछले सप्ताह घोषित प्रारूप प्रभाग रचना पर ऐतराज और शिकायतें की संख्या 38 तक जा पहुंची है, जिन पर चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश शीघ्र सुनवाई ले सकते हैं। आगामी सोमवार 15 सितंबर को आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि है, जिसमें यह कह सकते हैं कि दिसंबर में संभावित मनपा चुनाव की एक बड़ी प्रक्रिया अंतिम रूप में आ गई है। अमरावती के लोग बड़े उत्साही है, सकारात्मक है और शहर के बारे में आइडियाज लेकर आते हैं। उन सभी को प्रशासन के साथ इन्वॉल्व कर अमरावती को बेहतर से बेहतर सिटी बनाने का प्रयत्न करने का वादा महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने आज दोपहर किया। वे मराठी पत्रकार संघ के मीट द प्रेस कार्यक्रम में लोकल मीडिया से मुखातिब हुई थी। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन से लेकर अपने IAS बनने की रोचक तथा प्रेरणास्पद कथा सहित चिकित्सक, माता पिता, परिवार के बारे में दिल खुला चर्चा इस समय की। उन्होंने यह भी वचन दिया कि अमरावती ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से संपन्न सुंदर शहर होने से बडाली और छतरी तालाब के सौंदर्यीकरण एवं टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप करने का गिफ्ट देने का वे प्रयास करेंगी। उन्होंने महापालिका की आमदनी बढ़ाने और इंदौर जैसा स्वच्छ शहर बनाने का भी संकल्प व्यक्त किया। स्थानीय कापटे बगीचा परिसर स्थित न्यू आजाद गणेश मंडल द्वारा महलनुमा पंडाल में विदर्भ के राजा के तौर पर स्थापित भगवान श्री गणेश की विशालकाय प्रतिमा को विसर्जित करने हेतु कल 11 दिसंबर को दोपहर करीब 4 बजे के आसपास भव्य विसर्जन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विदर्भ के राजा की यह शाही विसर्जन यात्रा कापटे बगीचा से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरते हुए आधी रात के आसपास विलासनगर के पास स्थित मूसिकॉल कारखाना परिसर पहुंची, जहाँ पर स्थित विशालकाय कुएं में विदर्भ के राजा की करीब 21 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा को क्रेन की सहायता से विसर्जित किया गया। इस समय हजारों जोड़ी नम आंखों ने अपने लाडले बापा को अगले बरस तू जल्दी आकी गुहार लगाते हुए विदाई दी। वही इस विसर्जन से पहले विदर्भ के राजा की राजकमल चौराहे पर प्रतिवर्ष अनुसार भव्य दिव्य अगवानी करते हुए महाआरती की गई। इस समय जिले के सांसद बलवंत वानखड़े, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता, पूर्व महापौर विलास सिंगोले, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भैया पवार व शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, वरिष्ठ विधिज्ञ प्रशांत देशपांडे, वरिष्ठ समाजसेवी कार्यकर्ता गिरीश गांधी, न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल व न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के मुख्य संरक्षक दिनेश भूप सहित शहर एवं जिले के विभिन्न क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले अनेक गणमान्य उपस्थित थे। विगत कुछ दिनों से बारिश के नदारत रहने के चलते वातावरण में काफी हद तक उमस भर गई थी और लोग बाग बारिश का इंतजार करते हुए हलाकन हो गए थे। वही गत रोज भी सुबह से लेकर दोपहर तक अच्छी खासी धूप पड़ रही थी, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदली और आसमान में काले घने बादल छाने के साथ ही बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश होनी शुरू हुई। इसमें तापमान में एक झटके के साथ गिरावट दर्ज की गई और मौसम सर्द हो गया, जिसके चलते सभी लोगों को उमस से छुटकारा मिला और सभी ने राहत की सांस ली। वही आज 12 सितंबर को भी झमाझम बारिश हुई। साथ ही अब मौसम विभाग द्वारा संभावना व्यक्त की जा रही है कि अब 16 सितंबर तक लगातार बारिश जारी रहेगी। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत हरिसाल क्षेत्र में बाघ के हमले में लगातार बढ़ती मानव हानि को देखते हुए वन विभाग ने आज एक तत्कालिक बैठक बुलाई। इस दौरान गंभीर रूप से यह सामने आया कि पिछले वर्ष भर में बाघ के हमले में 7 नागरिकों की मृत्यु हो गई। बैठक में अमरावती क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखड़े व मेलघाट के पूर्व विधायक राजकुमार पटेल की प्रमुख उपस्थिति में क्षेत्र की चिंताजनक स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही पालतू जानवरों की हानि व खेतों की भारी क्षति की चर्चा हुई। आदिवासी व किसान समुदाय के लिए उचित एवं
त्वरित मुआवजे की मांग भी उठी। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और इंडियन वाटर्स वर्कर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 15 सितंबर को शेगाव नाका रोड स्थित अभियंता भवन में 58वां अभियंता दिन समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राजस्व मंत्री प्रताप जाधव उपस्थित रहेंगे। ऐसी जानकारी संगठन द्वारा आज यहाँ पत्रकार परिषद में दी गई। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के तहत रविवार 14 सितंबर को चिखलदरा के नगर परिषद सभागृह में मेलघाट विदर्भ निर्माण जन संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऐसी जानकारी आज पत्रकार परिषद में दी गई। जिले में बारिश का सीजन समाप्ति की ओर रहने के चलते एडिस मच्छर के कारण होने वाले डेंगू लगातार पांव पसार रहे हैं, जिसमें शहर के 5 सक्रिय मरीज सहित डेंगू ग्रस्तों की संख्या 26 बताई जा रही है। सितंबर के 10 दिनों में ही 26 डेंगू मरीज पाए जाने की जानकारी मनपा स्वास्थ्य विभाग और जिला मलेरिया अधिकारी ने दी। 21 मरीज देहातों में होने की जानकारी भी इस वक्त दी गई। जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकान अर्थात कंट्रोल दुकानों में लाभार्थियों को अन्न धान्य और अन्य वस्तुओं का वितरण करने में गंभीर गड़बड़ियों के कारण एक दुकान संचालक का परवाना निलंबित किया गया। वही 16 दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए। 52 कंट्रोल दुकानदारों से 20 लाख से अधिक दंड वसूला गया। प्रदेश में अपने आप यह कदाचित सबसे बड़ी कार्यवाही बताई जा रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी निनाद लांडे ने साफ कहा कि कंट्रोल दुकानों पर उनके विभाग का नियंत्रण है, शिकायतों पर बराबर एक्शन लिया जाएगा। अकोला पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने एसपी अर्चित चांडक के सफल व सटीक मार्गदर्शन में 5000 किमी लंबा सीने स्टाइल पिचाकर नाबालिग के रेपिस्ट को गत रात मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से दबोचने में सफलता प्राप्त की। आरोपी तौहीद खान समीर खान मोहम्मद प्लॉट डबकी रोड में पुलिस जांच दल को गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश के अनेक गांवों तथा शहरों के 8 दिनों तक उसने छकाया। अब पुलिस ने उसे दबोचकर अकोला लाया है। आरोपी पर शहर के सभी 6 थाना क्षेत्र में चोरी, पोक्सो, आर्म एक्ट और बॉडी ऑफेंस के भी मामले दर्ज होने की जानकारी आज आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। चांदोर बाजार थाना अंतर्गत ग्राम पिपली में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 38 वर्षीय महेश मानिक सोने ने अपने ही 75 वर्षीय पिता मानिक यशवंतराव सोसे की बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार पिता ने अपने दोनों पुत्रों गोपाल सोसे व महेश मानिक सोसे के खिलाफ पालन पोषण हेतु खावटी राशि का दावा न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने 19 सितंबर को दोनों भाइयों के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया था। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर 12,500 का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने प्रति माह 2-2 हजार रुपए देने का आदेश दिया था। महेश मानिक सोसे जो शराब का आदी है और जिसकी पत्नी भी पहले उसे छोड़कर जा चुकी है, त्रस्त होकर अपने पिता पर गुस्से में रोल पाइप से हमला उसने कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप वृद्ध पिता की मौके पर ही मौत हो गई। चांदोर बाजार पुलिस ने आरोपी महेश मानिक सोसे को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच थानेदार अशोक जाधव के मार्गदर्शन में एपीआई भूषण वैसाले, एपीआई विष्णु पांडे, पीएसआई पूजा माली, पीएसआई विनोद इंगले, अमोल सानप, रोशन चौहान, संकेत चोरे व नरेंद्र मूलकर कर रहे हैं। शहर पुलिस ने 10 दिनों बाद शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि महोत्सव को देखते हुए आज सुबह अंबा और एकवीरा देवी संस्थान में पूर्वाभ्यास कर सुरक्षा इंतजामों की पुष्टि व तैयारी दर्शा दी। इस मॉक ड्रिल में एसपी खताड़े, पीएसआई जादव, पीएसआई सोनोने, बीटीडीएस का दस्ता और सशस्त्र कमांडो सहभागी हुए। अचानक हुई मॉक ड्रिल से देवी भक्तों में खलबली मची। फिर पुलिस के अभ्यास का पता चलते ही सभी ने तैयारियों को कुतूहल से देखा। 9 दिसंबर को रात करीब 10 बजे के आसपास हमालपुरा में करण बार के पास वीर तानाजी सार्वजनिक गणेशोत्सव की विसर्जन रैली के दौरान 3 युवकों ने संदीप जगताप नामक युवक को सपासप चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया था और मौके से भाग गए थे। पश्चात इस मामले की जांच करते हुए राजापेट पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसके तहत 2 आरोपियों को यवतमाल से पकड़ा गया। वही एक आरोपी माडा कॉलोनी परिसर से हिरासत में लिया गया। पकड़े गए आरोपियों के नाम सोनू आगाशे, पप्पू उर्फ प्रफुल्ल कुडबे, सूरज मोटे, तीनों हमालपुरा परिसर के बताए गए हैं। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली विवाहिता को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते हुए उसे इलाज के नाम पर मायके भेज देने और फिर ससुराल में वापस आने की अनुमति नहीं देने को लेकर मिली शिकायत के आधार पर भरोसा सेल के निर्देशानुसार राजापेट पुलिस ने उक्त विवाहिता के पति व सास ससुर सहित बहन व 2 बुआओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। उक्त विवाहिता ने अपने द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि उसका पति पहले अमेरिका जाकर बसा हुआ है, साथ ही अब उसके सास ससुर भी पासपोर्ट वो वीजा हासिल कर अमेरिका निकलने की तैयारी में है।
आए दिन नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद लोग आज भी तकनीकी युग में आंखें बंद कर किसी पर भी विश्वास कर लाखों रुपए बिना किसी जांच पड़ताल के दे रहे हैं। ऐसी एक चौंकाने वाला मामला अमरावती के जिला परिषद में नौकरी लगाने के नाम पर ठगने का सामने आया। आरोपियों के नाम अमरावती निवासी अभिजीत गजानन कालमेघ, शिवनी निवासी अक्षय गजानन चर्जन, बडनेरा निवासी गुरबच्चन सिंह वावरी, साईनगर निवासी तेजिंदर जुनेज है। जिले के भरूच पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ 27 वर्षीय युवक द्वारा दुराचार किए जाने तथा 40 वर्षीय महिला के साथ 35 वर्षीय व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की घटनाएं सामने आई है। दोनों मामलों को लेकर मिली शिकायतों के आधार पर भरूच पुलिस ने नाबालिग से दुराचार मामले में राहुल रामोजी यूनाते इसको गिरफ्तार किया। वही 40 वर्षीय महिला से छेड़छाड़ के मामले में उमेश मुकेश कोल्लटकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। चांदूर रेलवे शहर के पेट्रोल पंप संचालक के पैसे लूटकर भागने की घटना में तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम वर्धा जिले के काकड़धरा निवासी जसबीर सिंह रूप सिंह टाक है। इस घटना के 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया था। तीनों लुटेरों को गुरुवार को न्यायालय में पेश कर 12 सितंबर तक पुलिस हिरासत में लिया गया। मोर्शी के जैसम चौक में 2 गुटों में सशस्त्र संघर्ष हुआ। इसमें 2 लोग घायल हो गए। परस्पर विरोधी शिकायत के आधार पर मोर्शी पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। घायलों को मोर्शी के उप जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। सैयद सलीम सैयद एहसान नामक व्यक्ति के शिकायत के मुताबिक वह जैसम चौक घूमने जा रहा था, तब संदिग्ध शेख साफियान शेख कलीम और शेख शाहरुख शेख अलीम इन्होंने दुपहिया से उसे धक्का दिया। इस कारण सैयद सलीम नीचे गिर गया। चांदूर बाजार के 2 महिला चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान से 1,10,000 रुपए मूल्य के सोने के गहने चुराकर पुलिस और सराफा बाजार में कलबली मचा दी। घटना 10 दिसंबर की दोपहर करीब 4 बजे गांधी चौक स्थित सिद्धनाथ सराफा ज्वेलर्स में हुई। नागपुर शहर को हिलाकर रख देने वाली घटना आज शुक्रवार 12 सितंबर को सुबह घटित हुई। कोराडी रोड पर मैक्सी हॉस्पिटल के पास 2 स्कूली बसों के बीच आमने सामने भिड़ंत हुई। इस दुर्घटना में भवंस और नारायण स्कूल के 8 विद्यार्थी घायल हो गए। इसमें से एक विद्यार्थी की हालत गंभीर रहने के बाद प्रत्यक्षदर्शी ने कई छात्रों की चीखने की आवाज से क्षेत्र के नागरिक घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े थे।